प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक क्वेश्चनों की ये क्लास होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि कृपा किस शब्द का विलोम है। कृपा जो है ना, कृपा, यह साथियों कौन से शब्द का विलोम है? कोप का, कटु का, क्रोध का, क्रूर का। जी हाँ, कृपा जो है यह अपना कोप का क्या है साथियों? विलोम है। तो कोप ऑप्शन नंबर 1 आप जो है ना, ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राकेश का सही संधि विच्छेद है। राकेश का जो है साथियों सही संधि विच्छेद क्या होता है? राके प्लस ईस, राख प्लस एस, राका प्लस इस, राका प्लस ईस। राकेश की बात करें साथियों तो राका प्लस इस होता है, जिसके अंदर ई जो है ये बड़ा ई आता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, भानुदे। भानुदे में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, वर्दी संधि। भानुदे की बात करें साथियों तो भानुदे के अंदर प्रयुक्त होने वाली जो संधि है यह आपकी दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अति प्लस आचार का संधि विच्छेद होगा। अति प्लस जो आचार आपका साथियों संधि रूप है, इसका आपको संधि विच्छेद हम बात करें साथियों संधि करनी है। तो संधि क्या है बताओ? अत्याचार, अत्याचार का, अत्याचार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। अति प्लस आचार का क्या होता है साथियों? अत्याचार का होता है। तो अत्याचार का ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अनुरुक्ति शब्द का विलोम है। अनुरुक्ति का विलोम क्या होगा बताइए जरा? आसक्ति, विरक्ति, उक्ति, विज्ञप्ति। अनुरुक्ति, जी हाँ, अनुरुक्ति की बात करें तो विरक्ति होता है साथियों विलोम है। तो विरक्ति ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मतेके का संधि विच्छेद है। मतेके जो आपका साथियों शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? मत प्लस एक के, मति प्लस एक के, मत जोड़ एक के, मत जोड़ एक के। जी हां, मतेके की हम बात करें साथियों तो मतेके का जो है ना ये संधि विच्छेद क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, मत प्लस एक के होता है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां साथियों, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री और लरी के बाद आगे कोई स्वर आए तो क्रमशः य, र, ल, व में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को कहते हैं गुण, अयादि या फिर वर्दी। मतलब कि ये संधि के नाम है। गुण संधि कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं, या फिर वर्दी संधि कहते हैं। यह विशेषता साथियों, बिल्कुल ये परिवर्तन आता है ना, यह अपनी कौन सी संधि की विशेषता होती है बताइए जरा? जी हाँ लाडलो, ये अपनी यण संधि की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। जी हां, सूक्ष्म, सूक्ष्महीन, स्थूल, अस्थूल। सूक्ष्म शब्द का विलोम की बात करें तो साथियों क्या होता है आपका? स्थूल होता है। तो यहां पर स्थूल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आधा तितर आधा बटेरे मुहावरे का अर्थ है आधी आधी चीजों को साथ रखना, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण करना, सुमेल चीजों को बटोरना,
आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना। जी हाँ, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होता है साथियों बेमेल चीजों का सम्मिश्रण करना। 9 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ होता है घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना, पहले जैसा न रहना, धोखा खाना, क्रोध में आकर किसी को मिटा देना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब कि घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका यहां पर उपयुक्त माना जाएगा, तो यहां पर आपका सही रहेगा। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है गुदड़ी का लाल होना, असुविधाओं में उन्नत होने वाला, गरीबी में घिरा होना, गुदड़ी का लाल रंग का होना, महत्वपूर्ण व्यक्ति होना। गुदड़ी का लाल होना मतलब कि असुविधाओं में उन्नत होने वाला, मतलब कि असुविधाएं हैं परंतु वह उन्नत बहुत है, मतलब कि बहुत हम बात करें साथियों योग्य व्यक्ति है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 3 तेरह करना मुहावरे का अर्थ है जैसे को तैसा करना, पृथकता की बात करना, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। 3 तेरह करना मतलब कि साथियों पृथकता की बात करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हर्ष शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। मतलब कि हर्ष का विलोम क्या होता है बताइए जरा। खेद, वेदना, दुख, विषाद। हर्ष का जो साथियों विलोम होता है ये क्या होता है अपना विषाद होता है, तो विषाद ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है पेट की अग्नि। जी हाँ, पेट की अग्नि के लिए क्या आपका शब्द प्रयुक्त होता है साथियों बताओ जरा। द्वाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। जी हाँ साथियों, जठराग्नि जो है ना जठराग्नि ये पेट की अग्नि के लिए क्या होता है प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। राई का पहाड़ बनाना मतलब कि बड़ा चढ़ाकर कहना, असंभव कार्य करना, कलंकित करना, पुष्टि करना। राई का पहाड़ बनना मतलब कि साथियों बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अंधे की लाठी होना, अंधे आदमी के हाथ में लाठी देना, अंधे को लकड़ी का साथ होना, अंधा व्यक्ति लाठी चलाने में निपुण होता है, असहाय का एकमात्र सहारा होना। अंधे की लाठी होना मतलब कि साथियों असहाय का एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। विश्वंभर, दिगंपाल, पैगंबर, दिगंबर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें हम साथियों दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं दिगंबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा, परंतु ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है किवाड़ शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज इनमें से कोई नहीं। किवाड़ जो है ना किवाड़ साथियों एक प्रकार का आपका क्या है तद्भव शब्द है, तो तद्भव ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ए प्लस ई से बनेगा ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। दीर्घ संधि के, गुण संधि के, वर्धी संधि के, यण संधि के। जी हाँ साथियों, यह जो भेद है ना यह अपना गुण संधि का है, तो गुण संधि ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है। प्र प्लस त्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्रत जोड़ उत्तर, प्रत्यु जोड़ उत्तर।
जी हाँ, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद प्रति प्लस उत्तर होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, केला का तत्सम शब्द है। केल का है, कदली, कदली का है, कदरली का है। जी हाँ, बिल्कुल ये साथियों क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, केले का जो तत्सम है ना केला, इसका तत्सम शब्द होता है कदली। क्या होता है साथियों? कदली होता है। तो कदली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बंधवा गमन का संधि विच्छेद है बधु प्लस आगमन, बधव जोड़ आगमन, बधु जोड़ आगमन, बधवा जोड़ गमन। जी हाँ, बधु प्लस आगमन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, मतलब कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस कहावत का अर्थ क्या होता है साथियों? बुरे लोगों का स्वभाव नहीं बदलता, नाचने का मन नहीं होना, अपने दोष अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरे के दोष निकालना, सीधे आंगन में नाचने की इच्छा करना। मतलब कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ होता है कि अपने दोष अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरे के दोष निकालना। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर है, हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, उ ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय होता है, इस ए का आय होता है, इस ओ का औ होता है, इस औ का आव होता है। तो ये आपका साथियों परिवर्तन कौन से संधि के अंतर्गत होता है? बताइए जरा। अयादी संधि के, गुण संधि के, दीर्घ संधि के, कौन से संधि के अंतर्गत होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अपना अयादी संधि के अंतर्गत होता है। तो अयादी संधि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? जी हां, हरदी, हरद्रीदा, हल्दी का, हरिद्रिका। जी हां, हल्दी शब्द का जो तत्सम शब्द है यह अपना हरिद्रा होगा। क्या होगा? हरिद्रा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों क्या दे रखा है? सही दे रखा है। जी हां, ध्यान में रखिएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो अपनी साथियों तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा, अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और साथियों आप बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, यदि आप अभी भी बात करें साथियों तैयारी में नहीं जुटे हो तो आपको निराशा देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको पता है ना, आपकी साथियों हाई कोर्ट ने जी हाँ 9 जून को, जी हाँ 9 जून 2025 को साथियों क्या किया था? इस भर्ती को निकाला था। इन्होंने साथियों हाई कोर्ट ने 2 भर्ती निकाली थी, एक तो अपने चालक की और दूसरी अपनी पियोन की। तो आपको पता है, और उन्होंने कहा भी था कि इसकी एग्जाम हम कराएंगे साथियों। कब कराएंगे? अप्रैल महीने में करवाएंगे। तो अप्रैल के अंदर साथियों अपने 4 रविवार हैं, 4 रविवारों को कराना संभव बताया जा रहा था। इन्होंने कहा था कि हम कराएंगे, बस आप तैयारी में जुटे रहिएगा। इन्होंने साथियों जो आपकी चालक की भर्ती है ना, इसको भी कहा था कि इन चारों में से एक दिन करवाएंगे और हाईकोर्ट की भी करवाएंगे। तो लाडलो 26 अप्रैल को जो एग्जाम है ये अपनी चालक की होने वाली है। तो आप भी ध्यान में रखिएगा, अपने हाईकोर्ट की भी जल्दी एग्जाम डेट भी आने वाली है। और साथियों मैं बात करूं तो अप्रैल महीने के अंदर जो रविवार बचे हुए 3, उन 3 रविवारों को हो सकती है, जहां तक बिल्कुल साथियों मेरे अनुसार मैं बताऊं हो सकती है, परंतु आपको तैयारी में जुटे रहना है। निराशा देखने को मिल जाएगी यदि आप मकरागिरी कर रहे हो। तो मकरागिरी नहीं करना है, मेहनत में आपको जुटे रहना है। तो इसी के साथ साथियों हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति या कहावत का अर्थ सही विकल्पों में चुनिए जरा। दुगुनी फायदेमंद वस्तु, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, बुरे के साथ बुरे का मेल होना,
समान गुण वाले दो साथी, मतलब कि एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। आपको पता है ना, करेला भी खारा होता है और नीम भी क्या होता है साथियों, कड़वा होता है, खारा होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका अर्थ होता है मतलब कि बुरे के साथ बुरे का क्या होना, मेल होना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर है, माना जाएगा साथियों। ना सावन सुखे न भादो हरे, कहावत का अर्थ है सदैव एक सी मानसिक स्थिति में होना, सदैव सुखी रहना, सदैव प्रसन्न रहना, सुख दुख का भेद न जानना। न सावन सुखे न भादो हरे, मतलब कि साथियों सदैव एक सी मानसिक स्थिति में होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, सुख दुख का भेद न जानना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अरे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल डालोगे तो उनको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना, मतलब कि सुख दुख का भेद न जानना। यहां पर 28 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, लोकोक्ति का अर्थ है, अरे जो ये कहावतें हैं ना पुरानी वाली, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। इन कहावतों को साथियों बिल्कुल आपके राजस्थान की क्लास संस्कृति के अंदर भी पूछ जाएंगी, हाई कोर्ट के अंदर, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ, शादी के गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना, मतलब कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत जो है इसका अर्थ होता है कि असंगत बातें करना, मतलब कि सही बात नहीं करना, बुरी बातें करना, अलग बातें करना, गलत बातें करना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 6 जो है ना ये आपका सही हो जाएगा। कनक धतूरा शब्द का अर्थ है प्रसाद, कसौटी, आभूषण, सोना। क्या होता है, सोना होता है साथियों। जी हाँ, कनक, कनक का अर्थ क्या होता है, एक तो धतूरा होता है और एक अपना सोना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। नौका जो है ना, नौका, ये कौन से का अर्थ है बताओ, त्रिणी का, तरुण का, तरुणी का, तरण का। जी हाँ, तरणी का जो अर्थ है ना ये अपना नौका होता है। नौका मतलब कि नाव साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। साक्षर शब्द का विलोम क्या है, अशिक्षित, अनपढ़, सुरक्षर, निरक्षर। क्या होता है साथियों, साक्षर शब्द का विलोम क्या होता है, निरक्षर होता है। तो निरक्षर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है हिमा प्लस ले, हिमा प्लस अल्ले, हिमा प्लस आल्ले, हिम प्लस आल्ले। हिमालय जो शब्द है साथियों इसका आपका क्या होता है संधि विच्छेद, बिल्कुल सही बता रहे हो, हिम प्लस आल्य होता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी कोई कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। जी हाँ, वागीश शब्द का संधि विच्छेद है वाक प्लस ईस, वाक प्लस इस, वाग प्लस ईस, वाग प्लस इस। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से तो आपका वागीश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, अपना वाक प्लस ईस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। वाक प्लस मय का संधि पद क्या होगा, जी हाँ, वागम में, वागम में, वड़ग्य में, वाकम में। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, उद्धत शब्द का विलोम क्या है, विनय, अवनति, अनुदार, विनित। उद्धत जो शब्द है साथियों इसका विलोम क्या होता है, अपना बिल्कुल विनीत होता है। क्या होता है, विनीत होता है। तो विनीत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने, कहावत का अर्थ है दूर के ढोल सुहावने लगने का अर्थ क्या होता है साथियों बताओ,
ढोल को दूर रखना, ढोल को अपने पास से हटा देना, दूर की वस्तु अच्छी लगना, ढोल के बारे में दूर की सोचना। अरे दूर की वस्तु होती है ना, वो क्या लगती है, हमें अच्छी लगती है। हम बोलते हैं ना कि दूसरे की थाली में लड्डू जो है ना ये बड़ा लगता है साथियों। बिल्कुल यही कहावत सही है आपकी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, कहावत का अर्थ क्या है। फारसी पढ़े लिखे तेल बेचते हैं, कुदरत के खेल में फारसी तेल बेचते हैं, योग्य अनुसार कार्य न मिलना, सभी के गुण समान नहीं होते। अरे योग्यता के अनुसार जो कार्य नहीं मिलता है ना, उनके लिए ये कहावत है आपकी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। खर का पर्यायवाची शब्द है खरगोश, सशक, मूर्ख, गधा। खर जो है ना, खर, इसका पर्यायवाची क्या होता है लाडलो। बिल्कुल साथियों अपना गधा होता है। तो गधा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सच्छास्त्र जो आपका शब्द है इसका उचित संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, सच्छास्त्र जो शब्द है इसका बताओ क्या होगा। सत्य प्लस छात्र, सच प्लस शास्त्र, सच जोड़ शास्त्र, सत जोड़ शास्त्र। बिल्कुल साथियों, सच्छास्त्र जो शब्द है इसका जो अपना संधि रूप है ये अपना सत्य प्लस शास्त्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, अनिल जो है ना ये किसका पर्यायवाची है। पवन का, चक्रवात का, पासन का, पवस का या फिर अनल का। अनिल की बात करें तो ये अपना पवन का क्या होता है साथियों, पर्यायवाची होता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका ये जरूर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, दुनिया की हर चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो ठोकरें बहुत खाली, अब आपको कामयाब होकर दिखाना है और सिलेक्शन आपको लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आपको ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है हमेशा आपको कब देखने को मिलती है, सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। तो रोजाना सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। और हम बात करें, अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो उसको भी आप जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सप्तद्वीप सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा। सप्तद्वीपों का स्थान, 7 द्वीपों का समूह है, सप्तद्वीप या फिर 7 द्वीप। जी हाँ, सप्तद्वीप जो आपका सामासिक पद है इसका विग्रह होता है कि 7 द्वीपों का समूह है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। मतदाता सामासिक शब्द का विग्रह होगा मत को देने वाला, मत का दाता, मत के लिए दाता, मत और दाता। जी हाँ, मत को देने वाला मतदाता होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ है, हृदय सम्राट मनमोजी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। जी हाँ, उदार हृदय वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अशरफियों लूटे, मतलब कि अशरफियों लूटे कोयले पर मुहर, इस कहावत का अर्थ क्या है। मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का पर ध्यान देना, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय करना, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, आय से अधिक व्यय करना। जी हाँ बिल्कुल, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पद प्लस छेद विग्रह पद का संधि शब्द क्या होगा। पदछेद, 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 पदछेद।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर साथियों पदच्छेद जो है ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा यहाँ पर। संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस योग, सम प्लस योग, सैं जोड़ योग, सम जोड़ योग। जी हाँ, सम जोड़ योग होगा, जिसके अंदर सम के अंदर मैं के अंदर जो है ना ये आपका क्या आ जाएगा? हलंत आएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? धनु है जोड़ टंकार, धनु है जोड़ टंकार, धनुष जोड़ टंकार, धनुष जोड़ टंकार। बिल्कुल, धनुष टंकार जो शब्द है इसका अपना संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है? धनु है जोड़ टंकार होता है, जिसके अंदर धनु के अंदर नू जो है ये आपका छोटा आएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। नील कमल का विग्रह होगा। नीला है जो कमल, नील है कमल, नीला कमल, नील कमल। नील कमल का विग्रह क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, नीला है जो कमल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास कैसी लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि लंबोदर का विग्रह पद क्या होगा? लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, लंबा ही है उदर जिसका, लंबे उदर वाले गणेश जी, लंबे पेट वाले। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और लाडलो, अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो साथियों फटाफट हाई कोर्ट के मात्र 99 रुपये में आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको क्या करना है? पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।